हेलो बच्चों, एएसडेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा हेल्प करेगा 3.1 एक्सरसाइज करने में। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर देखकर फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोग को, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of girls and boys. बोला है कि एक मैथमेटिकल क्विज हो रहा है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट किए हैं और टोटल जो दिया हुआ है वो कितने 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और 10 के 10 इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन एक दिया हुआ है इसमें कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 क्या है, अधिक है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका इक्वेशन बनाना होगा। फिर उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद आपको बताना होगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इसको क्या करना, इक्वेशन बनाना। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का, वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन बना लेते हो तो सबसे इजी हो जाएगा वो सॉल्व करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना है, 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, लेट, पहले हम लोग मानेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने भी बॉयज हैं इन क्लास 10th, इन क्लास 10th, ठीक है, इन क्लास 10th बी एक्स। सबसे पहले हमने क्या माना कि क्लास 10th में जो भी बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको हमने क्या माना, एक्स मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th बी वाई। क्या मान लिए हम लोग, वाई। मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी रही होगी, यक्स, और बॉयज़ की संख्या कितनी रही होगी, वाई। इतना समझ में। और बोला है कि टोटल नंबर, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना है, 10। तो इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को मिला दिया जाए तो 10 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि यक्स प्लस वाई बराबर 10th टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बोला गया है कि जो भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब अगर जितना भी बॉयज़ है उससे क्या है, 4 अधिक हैं लड़कियां। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है और लड़कों की क्या है, कम है। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर देंगे तो 4 के बराबर आएगा कि नहीं, 4 अधिक है तो 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि यदि y में से, y गर्ल्स हो गई, में से बॉयज़ को माइनस कर दें तो अंतर कितना का आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। कितना का आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। इतना समझ में आया। अब ये आपका टोटल इक्वेशन बन चुका है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो अब जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहला लेक्चर, वो जाकर पहला लेक्चर देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग ग्राफिकल मेथड इसमें लगाएंगे
तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन, जो इक्वेशन बना हुआ है उसको पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखें, इक्वेशन फर्स्ट किसकी बात होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या है 10, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाते समय उसमें हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में 3 कॉलम बना लेते हैं। ऊपर वाले में x लिखा, नीचे वाले में y लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, क्या रखते हो 0, तो y की वैल्यू 10 के बराबर आएगी। अगर नहीं आता तो यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए। इफ़ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 10, तो इस मीन्स y बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। इतना समझ में आया। अगर मान लो y की वैल्यू 0 रखते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से आ गया ये वैल्यू 10। आई होप कि इतना क्लियर होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन बना के देखते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन, चलिए देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन बना लिए, अब बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लोग का बॉक्स है और बॉक्स में आप 3 लाइन खींचोगे, एक में x लिखोगे, एक में y लिखोगे, ठीक है। अब कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो, x की वैल्यू 0 रखते हो, तो x की वैल्यू 0 रखने पर ध्यान देखो बच्चों, y माइनस एक्स बराबर 4 है। x की वैल्यू 0 रखना है तो y माइनस 0 बराबर 4, इट मीन्स y बराबर क्या आ गया 4। तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। सबको क्लियर है। अगर मान लीजिए y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन यही है, y की वैल्यू 0 रखना, तो 0 माइनस x बराबर 4, तो माइनस एक्स बराबर 4, इट मीन्स x बराबर -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। सबको क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। क्या कहाँ दर्शाना है, ग्राफ पर। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर। अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। चलिए ग्राफ हम लोग को बनाना है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, दूसरा ग्राफ, ठीक है, ये समझ में आप ऐसे बनाओगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको ग्राफ में पता होगा एक एक्स एक्सिस होता है तो एक वाई एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव में होता है एक नेगेटिव में होता है। तो ये हो गया एक्स और ये क्या हो जाएगा -x, ठीक है। अगर ये y होगा तो ये क्या होगा -y, या y डैश कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, y डैश कर लेते हैं, ठीक है, ये डैश। अब ध्यान सुनिए, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ खींचते हैं 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, ठीक है। 2 के गैप में बना रहे हैं। यहाँ 2 -2 होगा, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर -6 होगा, यहाँ पर -8 होगा, यहाँ पर -10 होगा। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पर आगे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये 2 है। फिर यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर क्या है -2, -4, -6,
-8 -10। ये समझना, आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, प्रॉपर ग्राफ बनाओगे। अब ग्राफ में दोनों इक्वेशन को आप पुट करोगे। देखो ध्यान से देखना आप लोग। कहता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, एक यहाँ पर आया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 तो यहाँ पर आया। 2 पॉइंट समझ में आया सबके? चलो, सबको समझ में आया? ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग को मिलाना है, तो मिलाते हैं भाई। ये देखिए आपका लाइन मिल गया। ठीक है, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, वाइट नहीं। चल देखो, ये दिख रहा है आप लोग को। अब दूसरा वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, 0 और 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4 यहाँ पर आएगी। x की वैल्यू -4 है तो यहाँ पर आई। दोनों दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे, लाइन को मिलाएंगे। ये आपका लाइन है। ठीक है, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है वो किसी एक पॉइंट पर जाके कट की है। कौन सी पॉइंट? इस पॉइंट पर जाकर कट की है। ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर कट की है। तो इसका मतलब एक बार कट की है ना, इसका मतलब वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। वैसे हम लोग ग्राफी विधि से इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफी विधि से क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं, ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? आई होप कि इतना आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब बोला है कि 7 पेंसिल खरीदा गया, 5 पेंसिल खरीदा गया और 7 पेन खरीदा गया और उसका दाम 50 रुपीज़ है। फिर उसके बाद बोला है कि यदि यही चीज़ 7 पेंसिल खरीदा जाए और 5 पेन खरीदा जाए तो उसका दाम 46 हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। मतलब एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम क्या होगा, यही निकालना है। तो हम लोग को जो निकालना है वही हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं। लेट, ध्यान सुनिए, लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल, प्राइस ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, प्राइस ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। मतलब एक पेंसिल का दाम कितना है, x रुपया है। और दूसरा, लेट द प्राइस ऑफ वन पेन बी y। ठीक है, पेन का दाम y है, एक पेन का दाम कितना है, y है, और एक पेंसिल का दाम कितना है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल, इट मीन्स टोटल कास्ट कितना, तो 5x हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x। समझा? उसी प्रकार प्लस करेंगे 7 पेन, पेन का दाम कितना है y, एक पेन का दाम कितना है y, तो 7 पेन का कितना होगा, 7y होगा। ठीक है, जैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि एक टॉफ़ी का दाम 10 रुपये है तो 5 टॉफ़ी का दाम कितना होगा, तो आप लिखोगे 5 × 10, टोटल कितना, 50। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए
तो मिला दिया जाए, टुगेदर हो जाए तो कॉस्ट कितना हो जाता है 50। तो अगर इसे मिला दिया जाए तो कॉस्ट कितना हो गया 50। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। इतना समझ में आ। अब दूसरी बात करते हैं, देखो यहाँ पे फिर बोला है यदि यही 7 पेंसिल हो जाए, यहाँ पर दिखा है 7 पेंसिल, तो जब 7 पेंसिल हो जाएगा तो 7x प्लस और 5 पेन हो जाए तो इसका मतलब 5y बराबर कितना, तो आप बोलोगे 46। और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या करो सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा ना फाइंड ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्वेश्चन 1 का 1 था और क्वेश्चन 1 का ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50। ध्यान देखिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद एक बॉक्स बनाना है। तो हम लोग बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद इसके बाद हम लोग को क्या करना है, लाइन खींचना है, इसमें कॉलम बनाना है, एक्स वाई लिखना है। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कहोगे, लेट मानोगे, लेट, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप बॉक्स बनाओगे तो ये आप बगल में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेट पहला मान लें एक्स इक्वल टू क्या चीज़ 0, पहले ही मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 0। तो यदि एक्स इक्वल टू 0 है तो 5 × 0 प्लस 7y बराबर कितना 50। इट मीन्स ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो y बराबर कितना हो गया 50/7, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 50/7, अप्रॉक्स कितना, तो अप्रॉक्स आपका 7.1 के आएगा, ठीक है। 7 पॉइंट मतलब 7 से थोड़ा सा अधिक, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं y इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, y इक्वल टू क्या किया 0, तो इट मीन्स तो 5x प्लस ये हम लोग क्या पुट किए हैं वो लिखना पड़ेगा। इफ़ y इक्वल टू 0 तो इट मीन्स कि 5x प्लस 7 × 0 बराबर 50। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो x बराबर आएगा 50/5। कैंसिल आउट करने लायक है, काट दो, 10 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। समझ में आया सबको। चलो अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला बात करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व करते समय इसको आप लिख लोगे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46, यही दिया है। तो इसको सॉल्व करते समय आप क्या करोगे, सिंपल सा पहले बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें आप 2 पॉइंट लिखोगे, एक x एक y। फिर बोलोगे यदि x इक्वल टू क्या हो गया 0, ध्यान सुनो, तो 7 × x इक्वल टू 0 माना हो ना, सबसे पहले x इक्वल टू क्या माना हो 0। 7 × 0 प्लस 5y बराबर कितना 46। इट मीन्स ये वैल्यू 0 हो गई, तो y बराबर कितना आ गया 46/5, इसका मतलब 9.2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 46/5। आपका मन करे 9.2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप y इक्वल टू 0 करते हो, y इक्वल टू क्या करते हो 0 करते हो, तो y इक्वल टू अगर आप 0 करते हो तो 7x प्लस 5 × 0 बराबर 46। तो इसका मतलब ये 0 है, तो 7x बराबर 46, तो x बराबर आ गया 46/7। तो यहाँ से आ गया 46/7। अगर 46/7 आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि 7 6 कितना होता है 42, फिर 4 बचेगा और 40 हो जाएगा, फिर आप 5 बार मतलब कितना आएगा 6.5 समथिंग आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया।
ये आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसको क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप ग्राफ को बनाओगे, ठीक है, ये है आपका ग्राफ, ठीक। फिर उसके बाद आप एक्स एक्सिस खींचोगे, ठीक है। खींचने के बाद आप इसमें 2 के गैप में, मैं 2 के गैप में इसको क्या करूँगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाऊँगा। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसे बना दिया। यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये माइनस में रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, ये वाई में हो गया। 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका माइनस एक्स में हो गया, ठीक है। लिखना हो तो वैल्यू आप क्या लिखोगे, -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये होगा। अब आपको ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पॉइंट। पॉइंट कैसे मिलेगा, 0 और 50/7। तो 50/7 में मैंने क्या किया था, कितना आया था, 7.1 समथिंग आया था ना, 7 पॉइंट कितना आया था, 1। तो नहीं आया, यहाँ पर भाग दे के हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 7.1 आएगा, तो 0 और 7.1, y की वैल्यू 7.1, y की वैल्यू 7.1, 6, 7, 7.1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया, 6 और 7 के बीच में, 6 और 8 के बीच में 7 आता है, तो 7.1 हो गया। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को मिलाना है, ठीक है। तो मिलाते समय हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन को क्या किया हम लोग, मैच कर रहे हैं, ब्लू कलर का कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हम लोग 0 और 46/5, मतलब y की वैल्यू 9.1 समथिंग ना, नहीं 9.2 आएगा, तो 9.2 आएगा। देखिए 9.2 y की वैल्यू आएगी 9.2, तो 10 से पहले 9 यहाँ पर आए बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 9.2, ठीक है। और x की वैल्यू ये कितना है, 6.5 समथिंग आएगा, और y की वैल्यू 0, तो 6.5 समथिंग आएगा, तो 6.5 समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस लाइन को मैच करते हैं हम लोग, लाइन हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। ये लाइन दिख रहा है आप लोग को, तो ये लाइन ध्यान से देखिए, मैच कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पर कट किया है, एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये है ओनली, ऐसे लिखेंगे, ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट। जब एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सबको समझ में आया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा एक चीज़ और, आप क्या करोगे, हर एक लाइन पर लाइन के इक्वेशन लिखोगे। जैसे इस वाले ग्राफ की लाइन ऑफ इक्वेशन ये है, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। ग्राफ में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, और ये है 5x प्लस 7y, तो ये होगा 5x प्लस 7y बराबर 50। आप इसको क्या करोगे, ऐसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये छूट गया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, इसको लिखोगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस वाई बराबर 10, और इस वाले इक्वेशन में लिखो y माइनस एक्स बराबर 4, तो ये इक्वेशन है y माइनस एक्स बराबर 4। तो ये दोनों इक्वेशन आप क्या करोगे, लिखोगे लाइन ऑफ इक्वेशन के ऊपर। सबको समझ में आया, ये दो क्वेश्चन आपको आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन
रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट द पॉइंट एंड पैरेलल और को इंसिडेंट। मतलब आपसे पूछा गया है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसको कंपेयर करके आपको बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कि पैरेलल जा रही है, कि एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट हो जा रही है। ठीक है, 3 कंडीशन दिया है, तीनों कंडीशन हम लोग को चेक करना है। इतना समझ में? चलिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रो में बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा। देखिए, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। जब लाइन पैरेलल होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, कोइंसिडेंट कर जाए, तब आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है। तो इन्हीं कंडीशनों को हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे लाइन बाय लाइन, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, लाइन L1 की बात करते हैं। तो लाइन L1 बराबर, लाइन L1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, तो आप बोलोगे 5x - 4y + 8 बराबर 0। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू क्या चीज़ 8। ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन अगर देखा जाए, जनरल इक्वेशन, तो पहला लाइन का जनरल इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0, या आप यहाँ पर बराबर क्या करोगे c1। और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y बराबर c2। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लोग इस साइड जाएगा तो माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब दूसरी बात करते हैं, जब L2 की बात करेंगे तो 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर a1 a2 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से आया a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो c2 बराबर 9। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आ रहा 9 कैसे, तो देखिए यहाँ पर जनरल इक्वेशन c इक्वल को उस साइड है, तो पहले इसको उस साइड भेजोगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए मैंने +9 लिखा है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे, a1/a2 से, ध्यान से देखो बच्चों, a1/a2 से जब आप कंपेयर करोगे, a1/a2 से कंपेयर करोगे तो लिखोगे a1/a2 इक्वल टू, क्या लिखोगे a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5, a2 की वैल्यू कितना है 7, तो ये हो गया 7। ठीक है, अब इसके बाद b1/b2 भी चेक करोगे, तो b1/b2 चेक करते हैं, ये कितना है -4 हो गया, और ये कितना है 6, तो ये हो गया 6। अगर कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा -2/3। अब क्या आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक दूसरे को इक्वल नहीं है ना। तो जब इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग ये वाला लिखा ना, इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सो इट इज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। इतना समझ में आया, इतना आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 9x + 3y + 12 बराबर 0। तो हम लोग क्या लाइन L1 लिखते हैं भाई कि L1 क्या दिया हुआ है, तो L1 लाइन लिखते हैं। L1 बराबर दिया हुआ है 9x + 3y बराबर -12, ये प्लस उस साइड गया -12।
इट मीन्स a1x प्लस b1y बराबर c1, ये होगा। तो यहाँ से लिखते हैं a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -12। ठीक है, दूसरा लाइन लिखते हैं L2। L2 जब लिखेंगे तो क्या होगा, 18x प्लस 6y प्लस है उस साइड जाएगा -24। जनरल इक्वेशन हम लोग क्या सीखे थे, a2x प्लस b2y बराबर माइनस नहीं c2, ये सीखे थे। अब सामने सामने वाला देखो, कंपेयर कर लेते हैं। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर -24। ठीक है, इतना आप क्लियर है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 को चेक करेंगे ना, a1/a2 को चेक करेंगे। तो a1/a2 की बात होगी, तो a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, तो 9/18 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, 9 दूना 18, 9 2 18। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे b1/b2 को। तो b1/b2 को चेक करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, b1/b2, b1 3, b2 6, तो 3/6 कैंसिल आउट किए, क्या आया मेरा 1/2, 3 2 6। अब हम लोग चेक करेंगे c1/c2, c1/c2, तो c1 की वैल्यू -12 और c2 की वैल्यू -24, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट, 12 2 24, इट मीन्स 1/2। देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है, तो इट मीन्स क्या कहते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कह सकते हो। अगर ये दिखा आपको क्वेश्चन में, ये दिखा, तो इसका मतलब ये लाइन, जो भी लाइन है वो क्या कर रही है, लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ये है। तो इट मीन्स क्या चीज़, तो आप बोलोगे इट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं, 6x - 3y + 10 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लाइन लिखना है। तो लाइन हो गया L1, क्या हुआ, L1 लाइन लिख रहे हैं हम लोग ना। तो लाइन L1 क्या है, 6x - 3y बराबर, प्लस से उस साइड जाएगा -10। अब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1। अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर -10। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग लाइन L2 लिखते हैं। L2 है 2x - y बराबर लगा, प्लस उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा -9। तो यहाँ से क्या आएगा, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो यहाँ से आया a2 बराबर 2, b2 बराबर y, नहीं गलत हो जाएगा। b2 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो -1, ठीक है, माइनस है और 1 है, और c2 बराबर कितना, तो -9। इतना समझ में आया सबको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं हम लोग दोनों साइड। तो सबसे पहले a1/a2 चेक करेंगे। a1/a2 देखो 6 और 2, तो 6/2 कैंसिल आउट करोगे, 3/1 आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार b1/b2 को भी चेक करो। b1 की वैल्यू कितना है, -3, b2 की वैल्यू -1, तो -3 में -1 माइनस माइनस कट गया, तो 3/1 आ गया। ठीक है, c1/c2 इसी तरह चेक करो। c1/c2 बराबर, c1/c2 कितना होगा, -10 में कितना, c2 है -9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 10/9। अब ध्यान देखो,
A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आ गया कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 का। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये कंडीशन पता होगा कब होता है। तो ये कंडीशन तब होता है जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो L1 पैरेलल टू द L2 लाइन L2, ठीक है। L1 किसके पैरेलल है, L2 के। तो इट मीन्स कि इसका कितना सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। हेंस दिस लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 हैव नो सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन कंपेयरिंग द A1/A2 B1/B2 C1/C2। फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं, यहाँ के प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, पिछला लेक्चर देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया है, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे उसके भी क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए जाएंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले जाएंगे पीडीएफ का। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको सबसे पहले सीखना है। सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो अब हम लोग पहले जानते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग को जानना है कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब कि जिसके पास सोल्यूशन, मतलब जो भी ग्राफ या जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सोल्यूशन दे दे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो ग्राफ नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन आपको ना दे। तो सोल्यूशन दे दे तो ऐसा दो ही कंडीशन है, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे या जब लाइन दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो जाए। और नो सोल्यूशन कब देते हैं, तो जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। दोनों लाइन कैसे हो, पैरेलल हो जाए। तो इसका मतलब कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्व करने के लिए, जैसे हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन था ये वाला जैसे सॉल्व कर रहे थे, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्रॉस में हम लोग क्या बात किए थे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। नहीं, ये जो इक्वेशन है आपका किसका है, ये जो इक्वेशन है पैरेलल का है, ठीक है। आपका क्रॉस वाला जो होता है वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। और इसका जो कोइंसिडेंट कर जाते हैं वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। तीनों इक्वल क्या होता है, कोइंसिडेंट। और दो इक्वल एक नॉट इक्वल तो पैरेलल। नो सोल्यूशन, आपके पास एक इंटरसेक्शन मिले तो इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y = 5। इट मीन्स A1x + B1y = C1। तो A1 की वैल्यू कितना आया 3, B1 की वैल्यू कितना आया 2 और C1 की वैल्यू कितना आया 5, ठीक है। सेम उसी प्रकार ऊपर वाला इक्वेशन, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। 2x - 3y = 7
a2x प्लस b2y बराबर c2, ये होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा कि a2 की वैल्यू 2 हो गई, b2 की वैल्यू -3 हो गई और c2 की वैल्यू 7 हो गई। अब कंपेयर करोगे, देखो कंपेयर कैसे करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू चेक करते हैं, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू 2, तो 3/2। उसी प्रकार b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, तो b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 3। यहाँ पर -3 है, ठीक है, ध्यान से देखो -3 है, ठीक है, यहाँ माइनस लगाया ना तो -3, तो यहाँ पर कितना आया -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/3। अब देखो पहले ही चेक कर लो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, नहीं है, तो c1 अपॉन c2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर इक्वल हो जाता तब हम लोग क्या करते, चेक करते। तो अब अगर ये मिला है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इसका मतलब दिस टू लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर ये क्या करते हैं, L1 L2 इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। और जो यूनिक सोल्यूशन आएगा तो मैंने कंसिस्टेंट होने के लिए क्या बताया था कि जिस भी दो लाइन के इक्वेशन में जो भी सोल्यूशन निकलेगा, यदि उसके सोल्यूशन निकल रहे हैं चाहे यूनिक हो चाहे मेनिक हो, ठीक है, दोनों में कोई हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। सबको समझ में आया, ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट इसी पर प्रश्न है, ये पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 2x - 3y। ध्यान रखिए, अगर L1 की बात करोगे तो 2x - 3y बराबर 8, तो जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक है। तो यहाँ से आया a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लिखो L2 की, तो 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ से जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y बराबर c2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 4, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई 9। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 चेक करेंगे। तो a1 अपॉन में a2, ध्यान देखो, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो ये हो गया 2/4, कैंसिल आउट हो गया 1/2। इतना क्लियर है। अब इसके बाद b1 अपॉन b2 को चेक करेंगे। तो b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, -3 अपॉन में 6, -3 अपॉन में 6, आपको दिख रहा है ना, -3 अपॉन में 6, एक्चुअल में यहाँ -6 है, ठीक है, -6 होगा, ठीक है। तो -6 माइनस कट गया, 3 2 जा 6, तो ये फिर से 1/2 आया, दोनों इक्वल है। आगे चेक करेंगे c1 अपॉन c2 को भी चेक करेंगे। तो c1 अपॉन c2 देखो, ये 9, ये 8 है, ये कितना है 9 है, तो ये हो गया 8/9। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो और c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तो ये कंडीशन कब अप्लाई करते हैं हम लोग, ये तब अप्लाई होता है जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब L1 देयरफॉर अगर आपको पूरा लिखना है तो ऐसे लिखोगे, देयरफॉर एक ही मिलेगा, ठीक है, देयरफॉर L1 एंड L2 आर पैरेलल। क्या है ये, पैरेलल है। सो दैट्स वाई नो सोल्यूशन। इसके कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। जब किसी कोई भी सोल्यूशन नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट। देखो बहुत इजी है, हेंस ये क्या हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आप यहाँ बोल सकते हैं हेंस इट इज द इनकंसिस्टेंट बिकॉज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नो सोल्यूशन, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक।
आगे नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 3/2x, लाइन L1 की बात करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। जनरल इक्वेशन कहता है a1x प्लस b1y बराबर c1। तो a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू 7। अब L2 की बात करते हैं, L2 की। तो यहाँ पर देखो L2 यहाँ पर है 9x माइनस 10y बराबर 14। जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a2 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 14 ये होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। a1 अपॉन a2 चेक किया मैंने, 3/2 9, तो यहाँ से करोगे 3/2 अपॉन में 9, तो 3 3 सा 9, ये आया 2/3। सबको क्लियर है। अब हम लोग करेंगे b1 अपॉन b2 को चेक करेंगे। b1 की वैल्यू है 5/3, b2 की वैल्यू है 10, कैंसिल आउट हो गया, 5 2 सा 10, 3/2 आ गया। सॉरी, एक गलती देखो मिस्टेक हो रही है, एक्चुअल में गलती इन दोनों में हो गई। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि ये आपका 3 है। देखो बच्चों ये क्या है 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका 1/6 मिलेगा। ठीक है, और ये भी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी आपको 1/6 मिलेगा। अब हम लोग चेक करेंगे c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 जब हम लोग चेक करेंगे, ध्यान सुनो, c1 अपॉन c2 जब हम लोग चेक करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 7 यहाँ कितना है 14, तो कैंसिल आउट करते हैं, कितना मिल गया हम लोग को, तो आप बोलोगे 1/2। इट मीन्स फिर वही सेम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो आप बोलोगे देयरफॉर L1 is parallel to L2, hence is the inconsistent because no solution, because pair of linear of equation no solution, कोई solution नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 5x माइनस 3y बराबर 11। तो लाइन L1 बोल रहा है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 और इक्वेशन जनरल a1x प्लस b1y बराबर c1। तो a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की वैल्यू आ गई -3, c1 की वैल्यू आ गई 11। दूसरा L2 बात करते हैं, -10x प्लस 6y बराबर -22, -22। तो यहाँ से आया a1 की सॉरी पहले जनरल इक्वेशन हम लोग को लिखना है। तो a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a2 की वैल्यू आ गई -10 और b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई -22। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, रख के देखोगे a1 अपॉन a2 चेक करते हैं। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10, 5/10 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10, -1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 जब चेक करोगे, b1 अपॉन b2 चेक करोगे तो -3 और 6 कैंसिल, 3 2 जा 6, -1/2 आ गया। सेम इसी प्रकार c1 अपॉन c2 चेक करोगे तो ये 11, ये -22, 11 अपॉन में -22 काट दिए, 1/2, ये -1/2 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और, आपको नीचे माइनस लिखा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये भी समस्या हो सकता है, तो कुछ नहीं दिक्कत है। देखो यहाँ पर 1/2 माइनस है, तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा -1 माइनस प्लस, तो ये हो गया -1/2। तो नीचे जो होता है डायरेक्ट हम लोग जान गए हैं कि माइनस है, तो ऊपर हम लोग माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या इक्वेशन मिला,
A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये कंडीशन आपको कब मिलता है? जब दो लाइन क्या कर जाए, को इंसिडेंट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे लाइन L1 एंड L2, देयरफॉर लाइन L1 एंड L2 आर को इंसिडेंट, ठीक है। जब एक दूसरे पर क्या हो जाए, आश्रित हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, तो वो लाइन क्या करते हैं, कोइंसिडेंट कर जाते हैं। और कोइंसिडेंट के केस में जो आपका सोल्यूशन मिलता है वो मेनी सोल्यूशन होता है, इसलिए इसे लिखेंगे ये जो है कंसिस्टेंट, के क्या लिखेंगे, ये कंसिस्टेंट है। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे कंसिस्टेंट बिकॉज देयर हेंस इट इज द कंसिस्टेंट बिकॉज दे आर कोइंसिडेंट, दैट्स व्हाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, इसके अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे जिसको आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन आपका कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता चलेगा, इसलिए सॉल्यूशन भी आपको पता नहीं चलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, 4/3, ध्यान सुनिए, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इट मीन्स A1x प्लस B1y बराबर C1। तो A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 8। ये लाइन L1 की कहानी थी। लाइन L2 कहानी लिखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से A2x प्लस B2y बराबर C2। तो A2 की वैल्यू आ गई 2 और B2 की वैल्यू आ गई 3 और C3 की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। इतना समझ में? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब लाइन ऑफ इक्वेशन को चेक करेंगे, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, देखिए A1 अपॉन A2 लिखते हैं। तो A1 अपॉन A2 करोगे तो कितना, 4/3 पहले दिया है ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 2 सा 4, तो आंसर आया 2/3। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, B1 अपॉन B2 को। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर कितना आया 2 और B2 की वैल्यू कितना आया है 3, तो यहाँ से आया 2/3, तो ये 2/3 ही रहेगा। C1 अपॉन C2 चेक कर लेते हैं, C1 अपॉन C2 चेक करते हैं। C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू 12, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 2/3 फिर आया। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन कब आता है, जब लाइन L1 क्या हो जाए, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, एकदम ऊपर रहते हैं, ठीक है। एक लाइन के जस्ट लाइन ऊपर होता है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 इज एंड टाइम ऑफ L2, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, जब ये कंडीशन होता है तो इसका मतलब इसके पास कितना सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। सबको समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सबसे पहले देख रहे हैं, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और PDF का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।